सर ये यूपीपीसीएस में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरी ग्रेजुएशन के बाद से। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में आपने कैसे प्रिपेयर करा? नोट्स है सर वो हमारे अच्छे होने चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे करंट अफेयर्स को आपने कैसे प्रिपेयर? लिमिटेड रिसोर्स तो एक बार पढ़ने से अच्छा एक को 10 बार पढ़िए। मेंस का आपने कैसे करा? कोचिंग की लें, उसके ज्यादा टेस्ट करें या ज्यादा कोचिंग के कम टेस्ट करें? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो थी मतलब कितनी ज्यादा करी या बिल्कुल नहीं करी या थोड़ी करी, कितने कैसे करा? इंटरव्यू के आपने कैसे, और आपका जो आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा वो कैसा लगा? जी सर, आपके साथ जो मेरा इंटरव्यू था वो काफी होलिस्टिक था। तो ये गलती मत करिएगा। First of all, a very congratulations for your selection. I hope everything is going fine. थैंक यू सर। बेसिकली अगर हम थोड़ा, आप अपने बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में, तो थोड़ा बच्चे आपको जान सकें। सर मेरा नाम रिंकी है। मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के ग्राम चौरादेव की निवासी हूँ। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट की थी, बीए इन सोशियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, ड्राइंग एंड पेंट। सर ये यूपीपीसीएस में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरी ग्रेजुएशन के बाद से। और सर मुझे असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स 119 रैंक सर जो है मिली है। और आपका मतलब प्रिपरेशन जर्नी आपने एक साल में किया, तो उसमें आपने क्या कुछ मतलब कोई सोर्स इस्तेमाल किया? एक साल नहीं थी मेरी जर्नी, जो है मेरी ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से सर शुरू हो गई थी, तो 2022 के जून जुलाई में सर। ओके, मतलब 3 से 4 साल की प्रिपरेशन आपने करी है। गॉट द पॉइंट। तो इसमें जी आपने मतलब क्या जैसे मैं पूछना चाहूंगा, जैसे प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में आपने कैसे प्रिपेयर करा, बताएंगे कुछ? सर, सबसे पहले तो मेरा जो टारगेट था सर वो यूपीएससी था। 2024 में मेरा यूपीएससी का सर फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। लेकिन उसका जो प्रीलिम्स है जीएस में सर, उसमें मेरे मार्क्स कम रह गए थे। तो सर उससे सीख लेते हुए सर, जो हमारे यूपीपीसीएस का था सर, मैंने उसकी प्रिपरेशन करी। और प्रीलिम्स के लिए सर यही था कि जो बेसिक नोट्स है सर वो हमारे अच्छे होने चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत, पॉलिटी की और मॉडर्न इंडिया की सर जो स्पेक्ट्रम है, सर बेसिक नॉलेज होनी। उसके बाद जो सर प्रीलिम्स का जो पैटर्न है, पीवाईक्यूज देखते हुए सर मैंने घटना चक्र लगाई थी हर सब्जेक्ट की। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर उनकी ज्यादा लगाई थी, क्योंकि टाइम कम था सर मेरे पास। तो उसके लिए सर मैंने जितना हो सके अपनी गलतियों से सीखा, टेस्ट सीरीज लगाई। और सर प्रीलिम्स के लिए सर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, जिनका मतलब सर हम कम इनपुट दें और आउटपुट मैक्सिमम मिले। और जो करंट अफेयर्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया था सर। हालांकि मेरे प्रीलिम्स है उसमें इतने अच्छे नंबर नहीं थे सर, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा वीक रहा था। लेकिन सर मैंने कोशिश करी थी कि हर सब्जेक्ट जो है सर मैं किसी को भी छोड़ू ना, हर सब्जेक्ट को जो है कवर करूँ। क्योंकि सर हम चाहे किसी सब्जेक्ट को कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना कर ले, लेकिन उसका भी एक दो क्वेश्चन रह ही जाता है, एग्जाम में ऐसा आ जाता है। तो अपनी जो प्रिपरेशन है सर उसको होलिस्टिक करने की कोशिश की थी सर। ठीक है, इसमें एक बच्चे जनरली सवाल पूछता, करंट अफेयर्स को आपने कैसे प्रिपेयर किया, ये बताइए। सर मेरे पास टाइम कम था, तो सर मैंने अपनी जो स्ट्रेटेजी है सर वो बहुत ज़्यादा सिंगल रखी थी कि जो आई दृष्टि है सर, मैंने सर उसकी जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो ही तैयार किया था। मेरा बस ये था कि अगर जो करंट अफेयर आएगा तो मेरा इससे ही होगा, अगर जो नहीं होगा तो मेरा किससे भी नहीं होगा सर, क्योंकि सर मेरे पास अच्छा, टाइम ही नहीं था। हाँ, बेसिकली मतलब कहना चाह रहे हैं लिमिटेड रिसोर्स रखिए। जो बच्चे गलती करते हैं ना, हर चीज के 3-3 4-4 5-5 रिसोर्सेज है, वो नहीं रखने हैं। लिमिटेड रिसोर्स रखिए, एक को रखिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। 10 को एक बार पढ़ने से अच्छा एक को 10 बार पढ़िए। बेसिकली आप यही कहना चाहते हैं? जी सर। ठीक है, अब आते हैं मेंस पे। मेंस का आपने कैसे करा? प्रीलिम्स हो गया, उसके बाद मेंस की कैसे शुरुआत करी? सर मेंस का सर GS 5 GS 6 सबके लिए नए थे। हम्म। मैंने अपने जो नोट्स है नहीं बना रखे थे प्रीलिम से पहले। सिर्फ मैंने जो यूपीएससी के टाइम पे GS 1 2 3 पढ़े थे, GS 4 भी नहीं मेरा सही से था, तो हमें टाइम मिला। तो सर मैंने जो है ये नहीं देखा था कि अब रिजल्ट आएगा तो तब से मैं तैयारी शुरू करूँ। सर 22 दिसंबर को प्रीलिम्स हुआ था, 2 जनवरी से सर मैंने जो है मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। और सर उसके लिए मतलब हम रोज डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और जितना ज्यादा हो सके टेस्ट लगाने चाहिए। क्योंकि सर जब हम टेस्ट लगाते हैं तो हमें अपनी एक तो लिखने का पता चलता है, हमारा माइंड वर्क करता है, और सर जो गलतियां हैं सर उनसे हम सीखते हैं। ओके, तो आपने टेस्ट सीरीज लगाई, मतलब टेस्ट सीरीज में एक सवाल है, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि कई सारे कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाए या कम टेस्ट सीरीज लगाए, ज्यादा करें। जैसे मतलब मान लीजिए एक कोचिंग की लें, उसके ज्यादा टेस्ट करें या ज्यादा कोचिंग के कम टेस्ट करें, कौन सा तरीका ठीक नहीं सर, जितने ज्यादा टेस्ट हो सके उतने लगाने चाहिए सर। मतलब एक कोचिंग के ले लीजिए आप, है? मतलब कोचिंग सर
सर टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आ जाएगा। सर टेस्ट हाँ, का वो तो मतलब ये ऑब्वियस सी होता बात है। है हम किस तरह से अपनी प्रैक्टिस करके सर अपने आंसर्स को सर एनालाइज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हुँ, सर हम लिखेंगे सर हमारा माइंड उसी तरह से वर्क करने लग जाएगा। और जितना मतलब हर टॉपिक पे आप कोशिश कीजिए कि जितने भी सिलेबस के टॉपिक हैं सबको ही आप टेस्ट के थ्रू कवर कर लें तो सर वो बेटर रहता है। तो आपने क्या बोलते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो थी मतलब कितनी ज़्यादा करी या बिल्कुल नहीं करी या थोड़ी करी? कितने कैसे करा आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस? सर मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा की थी सर। डेली 2 हुँ, आंसर लिखते थे 2 से 3 डेली 2 सर। आंसर्स। जी सर इस टाइम पे सर लगातार लिखते रहे डेली 2 आंसर्स। उसके अलावा 8 टेस्ट मैंने एक टेस्ट एक कोचिंग में लगाए थे। उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे टेस्ट लगाए सर। लगभग 50 से 60 टेस्ट मैंने लगाए हैं सर। एफएक्यू अच्छा। और मिनी टेस्ट को मिला के सर। चलिए मतलब बेसिकली प्रैक्टिस आपने काफी ज्यादा करी मेंस की, खासकर क्वेश्चनों को अंडरस्टैंड करना, कैसे लिखना है, फीडबैक लेना, ये बहुत जी सर। इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में। जो जैसे इन्होंने बताया कि बहुत जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आ जाए। मेंस का पर्पस होता है टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट लिखिए, जो भी इवेल्युएटर है उससे मिलिए, उससे फीडबैक लीजिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये मेन चीज है। कंटेंट जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन है, बेसिकली ये कहना चाहते हैं ना। जी जी हाँ, सर। और जी फिर सर। फिर आते हैं अब लास्ट स्टेज पे इंटरव्यू का। इंटरव्यू का आपने कैसे करा? सर मेरे लिए बहुत मतलब नया था इंटरव्यू का और कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। तो सर हम्म। पहले तो थोड़ा ये हो गया था कि मेरा मेंस भी था और इंटरव्यू भी था। तो मैंने सर पहले तो मैंने मेंस का ही पढ़ाई की और हम्म। धीरे-धीरे सर मैंने जो है मॉक देखे मतलब जो भी पहले सिलेक्टेड लोग थे सर उनके। सर हम्म। इंटरव्यू की ये है कि मतलब आपको कॉन्फिडेंट रहना है। चाहे हम्म। आपकी नॉलेज थोड़ी कम हो जाए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम्म। जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे खुद पे और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे बोलने पे जो है हमें वर्क करना चाहिए सर। उससे हम्म। इंटरव्यू का हो जाता है सर। और आपका जो आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा वो कैसा लगा? कुछ उसमें आपको फायदा लगा, कुछ नुकसान लगा या कुछ फीडबैक बताइए? जी सर, आपके साथ जो मेरा इंटरव्यू था वो काफ़ी होलिस्टिक था। उसमें मतलब मैंने जो मेरी ग्रेजुएशन से रिलेटेड काफ़ी गलतियाँ निकली, उन पे सर मैंने वर्क किया। तो वो मुझे हम्म। वहाँ पे मदद किया और उसके बाद जो मैंने मॉक दिए थे वहाँ पे भी मेरी परफ़ॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हुई सर। और हम्म। मेरी जो बोल सर मतलब मैं थोड़ी वेस्टर्न यूपी से हूँ तो बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी बोलती हूँ, तो सर उस पे भी मैंने हम्म। थोड़ा वर्क किया था। तो हम्म। मुझे सर काफ़ी इंटरव्यू के उसकी रिगार्डिंग से। अच्छा, तो इंटरव्यू में जो सवाल पूछे गए, जैसे आपको जो मेन बोर्ड आपका बैठा था, तो उसमें जो सवाल थे जनरली किस तरह के सवाल पूछे गए? थोड़ा बताएंगे? मतलब किस आईआर से रहे, पॉलिटी से रहे, कैसे रहे सवाल? थोड़ा व्यू दीजिए। सर मेरा जो बोर्ड था वो कल्पराज सर का बोर्ड था। सर हम्म। उसमें बहुत मिक्स्ड क्वेश्चंस थे मेरे से। एक तो सर मेरी जो कैसी मेरी स्टडीज़ रही है, मेरा बैकग्राउंड कैसा रहा है कि मैं विलेज से हूँ, कब मैंने ग्रेजुएशन की और विलेज से रह के कैसे की। सर फिर इकोनॉमी रिलेटेड थे, बल्कि मेरा इकोनॉमिक का सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर जो मेरा है सर सब्जेक्ट सर उससे थे। सोशियोलॉजी था सर उससे थे। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे सर कि एससी दुबे कौन है और सोशियोलॉजी को आप कैसे यूज़ करेंगे, ऐसा करके। और सर सिचुएशनल क्वेश्चन थे कि जैसे मैं वीमेन हूँ तो वीमेन से रिलेटेड जैसे प्रॉपर्टी इश्यूज हैं और वीमेन एज अ वीमेन ऑफिसर क्या दिक्कतें आती हैं। सर एक कन्यादान से रिलेटेड क्वेश्चन था कि हम्म। कन्यादान क्या है नहीं है सर। वैसे मेरी प्रेफरेंस भी पूछी थी सर उन्होंने कि आपकी सेकंड प्रेफरेंस क्या है। और सर इवन उन्होंने मुझसे मेरा डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लिया था कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। अच्छा, बेसिकली मतलब जो आप समझ रहे हैं, जैसे बताया जा रहा है कि बेसिकली जो इंटरव्यू होता है वो पर्सनैलिटी के बारे में होता है, नॉलेज के बारे जी में नहीं होता कि आपके बारे में, आपने क्या जी करा है, आप कहाँ से आते हैं, उससे सवाल हो सकता है। लेकिन एक और चीज होता है इंटरव्यू में, जो सवाल है वो आपकी पर्सनैलिटी से होगा, लेकिन जो वो पूछने वाला उसकी नॉलेज पे होता है। ये बड़ा जी गेम है इसमें। नॉलेज उसकी होती है, उसने कोई चीज देखी होगी, कोई चीज पढ़ी होगी, तो वो आपसे पूछ लेगा। ये मेन जी चीज सर। होती है। उसके अलावा आप कुछ बताना चाहे बच्चों को, सजेशन देना चाहे जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो कैसे स्टेज वाइज शुरुआत कर सकते हैं? लास्ट आप बता दीजिए। कोई नया बच्चा आ रहा है, कैसे स्टेज वाइज शुरुआत करे पढ़ाई की? सर जितने भी नए बच्चे हैं सर उनके लिए सर मैं यही कहना चाहूँगी सर पहले तो अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए कि हम्म। क्योंकि सर मैंने जब प्रिपरेशन करी थी मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में थी। और सर मेरा मुझे लगता है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ है और मैं शायद छोटी भी हूँ सबसे। मैं मेरी एज हम्म। 23। तो हम्म। सर तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है। और स्टेज की सर अगर प्रिपरेशन करनी है आपको प्रीलिम्स की तो सर बहुत मतलब नॉलेज की कमी नहीं है सर। आज जो है मार्केट में कंटेंट बहुत है सर, गाइडेंस की कमी है। हम्म। आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि किस तरीके से आप स्ट्रेटजी लेके चलना है कि प्रीलिम्स की भी आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो जैसे मैं क्या करती थी, जैसे प्रीलिम्स है मान लो 3 महीने पहले, तो मैं 3 महीने का सर पूरा प्लान बना लेती थी कि मुझे कम से कम 3 रिवीजन करने हैं। उन 3 रिवीजन को कैसे करना है कि जैसे शुरू का जो रिवीजन है जो शुरू का है वो 60 मतलब 50 दिन में, फिर 25 दिन में, 10 दिन में सर। और अपनी जो प्रिपरेशन के दौरान है सर जितना हो सके आप अपने टेस्ट लगाइए।
जितनी ज़्यादा गलतियाँ आप कर सकते हैं सर वो गलती करें उनसे, और गलती से सर इम्प्रूव करना है। और हम्म। डेली बेसिस पे सर वर्क करना है, डेली टारगेट लगाओ, उसको फिर ठीक। अगले दिन एनालाइज़ कीजिए सर, वैसे करके करना है। प्रीलिम्स के हिसाब से अगर मैं पूछूं, जैसे पॉलिटी का आपने सोर्स रखा लक्ष्मी का, यस। जी सर। हिस्ट्री के लिए आपने रखा स्पेक्ट्रम। जी सर। ज्योग्राफी के लिए? सर ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी। ठीक है। उसके अलावा आपका बाकी एनवायरमेंट इकोलॉजी वगैरह के लिए आपने क्या रखा? सर जो मैंने जैसे मैंने जहाँ पे कोचिंग की थी सर, वहाँ के जो हम्म। बेसिक नोट्स वो, उसके बाद सर जैसे मैं पीवाईक्यू लगाती थी, अगर मुझे कोई नहीं समझ आता था सर मैं उस कॉन्सेप्ट को यूट्यूब पे सर्च कर लेती थी, वो अच्छा। कॉन्सेप्ट मेरी वही क्लियर हो गई और फिर मैंने उसको नोट्स में ऐड कर दिया सर, ऐसे कर करके किया था सर। ठीक है। और बाकी करंट अफेयर्स का आपका लास्ट का सोर्स क्या बताया आपने करंट अफेयर्स में? सर आई दृष्टि की थी सर मैंने, और हाँ, यस। टेसरी। टेस्ट लगाई थी। तो बेसिकली ये आपके सोर्सेज थे जनरली जो आपने करा। और आपने, आप बता रहे हैं 3 साल लगभग, मेरे साल में 2024 से आप बता रहे 2022 से आपने शुरुआत की थी प्रिपरेशन की? सर 24 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और 2022 के सेकेंड मतलब जून जुलाई से ही शुरुआत की थी सर, मतलब। मतलब अर्ली स्टार्ट अर्ली रीच वाली कहानी है बेसिकली। आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। बहुत से ये गलती मत करिएगा जो भी बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि हमने ये बात पहले भी बोली। बच्चे क्या करते हैं, ग्रेजुएशन होने का वेट करते हैं, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और ये सिलेबस बड़ा है, टेक्स टाइम। ठीक है, दो जी तीन साल सर। बहुत आराम से लगता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस दिन आपने 12वीं कंप्लीट करी, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, वहीं से शुरुआत कर दो। और एक और सजेशन रहेगा, जैसे आपने रेगुलर करी थी नहीं की, या कॉरेस्पॉन्डेंस से करा ग्रेजुएशन? नहीं सर, मेरी ग्रेजुएशन का क्या था सर, कोरोना चल रहा था उस टाइम पे, तो 1.5-2 साल तो सर हमारे ऐसे ही चले गए थे, तो सर अच्छा। उस टाइम को मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया सर। हाँ, तो एक और सीख है ग्रेजुएशन का, अगर आपका सिविल सर्विस ही ड्रीम है और आप डिसाइडेड है कि चाहे स्टेट हो चाहे यूनियन, पर मैं करूंगा सिविल, तो आप, मैं तो हमेशा सजेशन करता हूँ, पहला तो आप ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में करें जो आप ऑप्शनल लेने वाले हैं। यूपीएससी में बोलना चाहता हूँ, सबसे फायदा, एक तो ओवरलैप हो जाता है, आपको ग्रेजुएशन पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ऑप्शनल से ही निकल जाता है। और दूसरा, अगर आपका ड्रीम ही सिविल सर्विसेज है, तो गो फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट। घर पे रहेंगे, सिविल्स को 24 आवर्स पढ़ाई करिए, और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन अपने आप कंप्लीट, ये बेटर जी रहता है। सर। ठीक है, ये ऐसे तरीका स्ट्रेटेजी ठीक रहेगा ना? और कोई आप बात ऐड करना चाहें लास्ट में? सर मैं तो यही कहूँगी कि आपको सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करना चाहिए सर। मैंने खुद को एनालाइज कर लिया था कि मुझे जो है ऐसे बच्चों के साथ compete करना है जो IIT IIMs हैं और इंजीनियर्स हम्म। हैं, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सर उनसे। ऐसा नहीं है कि सर मैंने मेंस में भी बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी थी सर, मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाए जितने मेरे हो सके। तो सर यही है कि आपको ग्रेजुएशन को भी हल्के में नहीं लेना, आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, क्योंकि आपकी छोटी-छोटी चीज़ें ना सर कहीं भी काम आ सकती हैं। सर जैसे कि हमारे स्कूल के टाइम पे हमारे टीचर बोलते थे राइटिंग पे वर्क करो, राइटिंग पे वर्क करो। सर मेरी राइटिंग मुझे लगता है कि इतनी अच्छी है कि तो शायद उसी से मुझे थोड़ा और ज़्यादा लीवरेज मिला होगा बच्चों से। बिल्कुल, तो छोटी-छोटी। रिप्रेजेंटेशन बहुत होती है, ये इंडीड है। वो यहाँ पे जो चेकर है उस पे तक टाइम नहीं होता, अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छा रखेंगे तो वो ज्यादा मार्क्स देते ही देता है। अच्छा, अब आते हैं प्रिपरेशन से हटके आपके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। खुशी तो बहुत होगी अब, है इतनी यंग एज में आप बन गए। जी सर, खुश सर मतलब खुशी थी, ये था कि बस चलो नाम आ गया है, और भगवान जी की सर बहुत ज़्यादा कृपा है सर सच में, जो पाया सर। अब आगे का क्या प्लान है? आगे मतलब इसी को ज्वाइन तो करेंगे करेंगे, उसके अलावा क्या प्लान है? अभी अटेम्प्ट देने हैं, इस रैंक को इम्प्रूव करोगे, या फिर यूपीएससी, अब इसको छोड़ के यूपीएससी पे लग जाओगे? सर अभी तो इसका जो अटेम्प्ट है सर 2025 वाला, तो मैं मेरे से जितना हो सका सर मैंने दिया। सर उसमें हम्म। मुझे लग रहा है सर, पता नहीं क्या होगा, मतलब वो मैंने निष्काम कर्म से सर दे दिया। ओके। अभी सर यूपीएससी का 2026 का है सर, वो भी देंगे, और जो तक हम्म। अब तक तो सर दिसंबर में है, तो सर वो दिसंबर में दे देंगे सर, जो मतलब लास्ट वाला आप तीस। दोनों यूपी पीसीएस और यूपीएससी अभी देते रहेंगे, इसमें अटेम्प्ट, जी इसमें रैंक इंप्रूव करने के लिए, यूपीएससी में क्वालिफिकेशन के लिए बेसिकली। ओके, चलिए कोई नहीं, इसमें जो हमारी तरफ से हो सकेगा बताइएगा, हम भी आपकी मदद करेंगे। आप सक्सेसफुल होंगे तो हम भी सक्सेसफुल होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, बस ये जानना था। फिर मिलते हैं कभी, आप आए कभी, अभी तो लंबी जर्नी है, अभी तो शुरुआत है कहानी की। जी सर। ठीक है रिंकी जी, आप चलिए मजे कीजिए, आप एंजॉय कीजिए, बाकी कभी मिलते हैं, फिर आप आते हैं, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, बाय बाय। बाय सर।